तो फिर चलिए आप सभी लोगों का हमारे न्यूज़ चैनल एस्ट्रो बिहार पे स्वागत रहेगा। और अभी तक अगर आपने एस्ट्रो बिहार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ बेहतर ही लेते आते हैं। वीकली राशिफल इस पर लोड करते रहते हैं और समय के साथ जो और ज़रूरत होती है, ज़रूरत की चीज़ें भी हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए, आज है 19 दिसंबर। आज हम इस टॉपिक में 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक का राशिफल बताने वाले हैं, जिसमें मीन से लेकर मेष तक का सभी राशिफल आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए फिर समय को बर्बाद किए बगैर हम बताते हैं, मीन से शुरुआत करते हैं। मीन का ये सप्ताह 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच का यह सप्ताह आपकी ठीक ठाक रहने वाली है, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से आपको बचना ज़रूरी है, क्योंकि अभी यात्रा आपके लिए थकाव और टेंशन वाला हो सकता है। तो जितना संभव हो सके अपने आप को परहेज करें। इस सप्ताह कुछ ज़रूरी योजना को ही काम करें, जो सब ज़रूरी है उसी को काम करें, वरना जो उतना ज़रूरी नहीं है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ज़रूरी है उसको करने से आपको अच्छा मुनाफा होने की संभावनाएं बन रही है, और धन संचय करने में भी यह सप्ताह आपको मदद करेगी। जहाँ तक कि धन की बात करते हैं, धन के मैटर में यह सप्ताह कहता है कि आपको कुछ पैसा बैंक में रख दीजिए या फिर कुछ पैसा इधर उधर, लेकिन जमा करके रखिए। आपके सामाजिक कार्य में भी अधिक बढ़ चढ़ कर भाग लेने की संभावना इस बार दिख रही है। घरेलू स्वभाव भी, घर में भी सबके साथ रिश्ता अच्छा रहने की संभावना है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, तो यह सप्ताह ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी एक कार्यों को करने की जगह हर कार्य में खुद को बुरी तरह फंसा सकते हैं। तो इस राशि के जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सचिव और कानून सामाजिक सेवा क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें यह सप्ताह अपनी शिक्षा के प्रति कुछ अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा संभल के रहें और अपना ख्याल रखें। अब हम चलते हैं कुंभ राशि की ओर। तो यह सप्ताह रुपए पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं कुंभ राशि वालों के लिए मन में टेंशन और पीड़ा दे सकती है। काहे कि घर में बात विवाद बढ़ने की संभावनाएं हैं, घरेलू टेंशन होने की संभावना। जहां नौकरी करते हैं वहां पे काम की वजह से टेंशन हो सकता है, काम का प्रेशर पड़ सकता है, जो आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर करेगा। तो ऐसे में नौकरी करने वालों के लिए इस सप्ताह में अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार ही पैसे अच्छे प्राप्त होने की संभावना है, बशर्ते थोड़ी सी संभल के रहने की ज़रूरत है। साथ ही यदि आप भी अभी तक बेरोजगार हैं तो नौकरी की तलाश में अगर जा रहे हैं तो इस बार जरूर जाइए, और कोई एग्ज़ाम देना है या क्या कहते हैं उससे, कोई प्राइवेट नौकरी इंटरव्यू है अगर बगल में है तो जाइए। इस सप्ताह नौकरी लगने की संभावनाएं ज़्यादा अच्छी है। वहीं पे कहते हैं इस सप्ताह में हो सके तो अपनी किस्मत को अपने हाथों से फिसलने ना दे। क्या है कि खुशनसीबी, हम तो बार बार कहते हैं, खुशनसीबी एक बार दरवाज़ा खटखटाती है और बदनसीबी ज़िंदगी भर दरवाज़ा खटखटाते रहती है। तो जब मौका मिले तो मौका को छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ तक कि घर के सदस्यों की बात करें तो घर के सदस्य आपको खुशी देने में इस बार कमी नहीं करेंगे। सारा परिवार खुशहाल रहेगा, जिसके कारण से आप अपने प्रयास से देखेंगे कि स्वयं भी घर के वातावरण के अनुकूल अपने आप को भी ढालने की कोशिश आप कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। परिवार है तो सब कुछ है। दफ्तर और ऑफिस में जिसके साथ भी आपकी अक्सर बहस हो जाती थी या कम बनती थी, उसके साथ भी इस बार प्रोजेक्ट या जो भी काम है उसके साथ मिलकर काम करने की संभावनाएं बढ़ गई है। और
इस सप्ताह के अंत तक स्टूडेंट लोगों के लिए शिक्षा, जो लोग पढ़ रहे हैं उसके शिक्षा जगत में मजबूती आने की संभावनाएं हैं। तो अब चलिए हम आगे चलते हैं मकर राशि की ओर। शनि आपकी कुंडली में पहले भाव में मौजूद हैं, इस कारण से तनाव का सीधा असर आपके तबीयत पे पड़ सकता है और ऐसा कुछ आप इस सप्ताह भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि निजी जीवन में चल रही अशांति आपके तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिससे सेहत खराब हो सकती है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और बेहतर होने वाले हैं। वहीं क्योंकि इस समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, जिससे आपको अच्छे स्तर का मुनाफा मिलेगा। यह सप्ताह आपके परिवार और दोस्तों के प्रति आपका स्वभाव बेहद सहयोगपूर्ण होगा, परंतु इसके बावजूद भी अपने दोस्तों और परिवार को अपने इस उदार स्वभाव का गलत फ़ायदा नहीं उठाने दें। थोड़ा सा दोस्तों से संभल के रहें और वैसे लोगों से संभल के रहें जो आपके दिखते तो हैं लेकिन आपके हितकर्मा ना हैं। और अपने किसी भी महत्वपूर्ण कार्यों को यह सप्ताह करने की आपको पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य है तो इस सप्ताह आपका पूरा हो जाएगा। और बुध के 12वें भाव में मौजूद होने की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में जो छात्र लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनकी पूर्व की गलती से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। काहे कि कभी कभी कहते हैं असफलता ही सफलता की कुंजी होती है, तो कभी कभी पूर्व में जो गलती की है उस गलती को यहाँ पे नहीं दोहराएं तो ही बेहतर है। आगे हम आते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुरुआत से अंत तक कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं और यह वह समय होगा जब आपका स्वास्थ्य सामान्य से ज़्यादा मजबूत रहेगा और आप विभिन्न प्रकार की अपनी शारीरिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दूसरी नंबर बात है, सूर्य अनुकूल दशा में 9वें भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में मौजूद है और इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फायदा होने की संभावनाएं हैं, जिसके कारण आप यदि नया घर या वाहन खरीदने का कोई प्लान बना रहे हैं तो किनाएगा जरूर। घर के सदस्य भी उस वजह से खुश रहेंगे और ज़्यादा समय कहने का मतलब है थोड़ा सा समय परिवार वालों के लिए भी निकालिए और उसके साथ भी खुशियों में शामिल होने की ज़रूरत है। नहीं तो कभी कभी होता है ना कि हम कहीं दुनिया की तरफ भागते चलते जाते हैं और परिवार हमसे दूर होते जाता है। तो कभी कभी परिवार के खुशियों के साथ भी जीना ज़रूरी होता है, परिवार के लिए समय निकालना ज़रूरी है। परंतु आपके इस प्रयास को देखकर घर वाले आपसे खासम खास खुश दिखाई देंगे। वहीं केतु आपके 11वें भाव में मौजूद है, इसलिए यह सप्ताह आपके जीवन में कार्य क्षेत्र से जुड़ी नई चुनौतियां लेकर आने वाली है। ऐसे में संभव है कि आपको नया टारगेट या लक्ष्य दिए जाएं, इसलिए मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको प्रतीक्षा कर लेना चाहिए, क्योंकि संभव है कि अपनी किसी मुख्य विषय की किताब या उसके नोट्स को ही कहीं रखकर भूल जाएं या उन्हें खो दें, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव 2-4 दिन तक बनी रहे। तो ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता दिखाई देगी और छोटी छोटी बातों की वजह से झंझलाहट भी महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में कहेंगे कि थोड़ी सी अपने आप में शांति बनाए रखें और अपने मन को स्थिरता की ओर रखें ताकि सप्ताह बेहतर गुजरे। आगे हम चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों का यह सप्ताह के लिए खास सलाह है कि काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय जरूर निकालें, क्योंकि यह समय आपकी सेहत के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यह सप्ताह आपके मध्य भाग में आप पर काम का बोझ बढ़ा सकता है, परंतु आप अपने दिमाग पर इस कार्य
कार्य क्षेत्र के दबाव को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें, उसको अपने ऊपर हावी होने ना दें। वहीं पे कुछ सकारात्मक बातें आपको खुशी दे सकती है, आपकी कार्य में वृद्धि भी कराएगी। तो वृद्धि पे थोड़ा सा ध्यान दें और सकारात्मक बातों पे को अपने आप में समेट के रखें। तो निगेटिविटी से दूर रहें, इधर उधर की बातों से दूर रहें, नहीं तो थोड़ी सी समस्याएं बढ़ सकती हैं। साथ ही अपने घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कुछ उपहार जरूर ले लें, अगर मन में प्लान आती है उपहार लेने की तो। हालांकि कुछ ही परिवर्तन करने या घर से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले बाकी लोगों की राय भली भांति ले लेना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी ज़रूरी नहीं कि सब काम खुद से ही कर लें और परिवार को भी अपने साथ में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। उनसे भी राय विचार लेना भी, परिवार तो परिवार ही होता है, सुख दुख में साथ भी वही देता है। कहते हैं कि कहीं कोई आपकी आलोचना करें या किसी की आलोचना का आप शिकार हो जाएं और माइंड में टेंशन बढ़ जाए, उससे बेहतर है कि अपना ख्याल थोड़ा सा रखें। और महिला के साथ अपने मन की बातें या अपने कैरियर को लेकर कुछ योजनाएं जो साझा करें और उन्हें उन बातों को खुद तक न रखते हुए किसी ऐसा व्यक्ति को भी बता दें जो आपको जिससे आपको परेशानी ना हो सके। क्योंकि कभी कभी कुछ बातें ऐसी भी होती है जो किसी को बता देने से भी परेशानियां बढ़ जाती है। वहीं यह हफ्ता बहुत से उन छात्रों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो सरकारी परीक्षा इस सप्ताह, ऐसे एसएससी का भी एग्ज़ाम है, बिहार के स्टूडेंट के लिए एसएससी का एग्ज़ाम है, तो इस सप्ताह एग्ज़ाम ज़रूर दें और उम्मीद करते हैं रिजल्ट बेहतर होने की उम्मीद है। इस बार विद्यार्थियों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के विद्यार्थियों के लिए भाग्य उनके साथ में प्रबल है। अब हम आते हैं तुला राशि की ओर। तो यह सप्ताह आपको ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहने की ज़रूरत होगी जो आपको सुकून दे। काहे कि बृहस्पति आपके छठे भाव में मौजूद हैं, इसलिए ऐसे कार्यों से दूर रहें जो आपकी छवि के साथ साथ आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए बेहतर होगा कि अपने मन में नकारात्मक विचारों को नहीं आने दें, सकारात्मक विचारों को मन में रखें और खाली समय में इधर उधर की बात करके इस समय को बर्बाद करने से बेहतर है कि अपने आप को थोड़ा सा परहेज में रखें। और हो सके तो बुक पढ़िए और अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखिए, जिससे आपको अच्छा और आपको अच्छा भी लगेगा और आर्थिक मुनाफा भी पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी। आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए भी किसी बैंक बैलेंस में रख सकते हैं। इस पूरे ही सप्ताह आपको समय समय पर अपने भाई बहनों का उचित सहयोग मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपने पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चला पाने में भी समर्थ हो पाएंगे। वहीं इसलिए आपको बेहतर यही होगा कि इस बारे में अपने भाई बहन से बात करें, विचार करें कि, और यह समय काफ़ी अच्छा साबित भी होगा क्योंकि इस दौरान आपको कुछ नए उत्पादों से शुरू हो सकते हैं। वहीं स्टूडेंट के लिए, जो छात्र किसी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय शुभ रहेगा। हालांकि आपको यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि पहले से ही सारे दस्तावेज एकत्रित कर लें, उसके बाद ही किसी भी चीज़ के लिए आवेदन करें। अब हम चलते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह कहता है कि अपने प्रति दूसरों के नज़रिया को देखकर आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि नया सीखने के लिए आप अब काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं। ऐसे में यह सोचकर
अपना मूड खराब करने की जगह अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। ऐसे में और इस बात को भी कभी नहीं भूले कि आप रचनात्मक और सक्रिय सोच की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी सोचने समझने की शक्ति को इसी ओर लगाने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी। यह सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन से कुछ सुकून भरे पलों की तलाश करते हुए घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में होंगे, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के धन को खर्च करते समय विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि संभव है कि इस समय आपका पैसा खर्च करते हुए सुकून तो पा लेंगे, परंतु बाद में आपको इस कार्य के लिए पछताना भी पड़ सकता। तो यह सप्ताह किसी घर के सदस्य या अपने किसी मित्र के आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचें, अन्यथा जो व्यक्ति आपके विश्वास का गलत फायदा भी उठा सकता है। तो कहते हैं कि जब कोई आपका फ़ायदा जब गलत कोई उठा ले तो उससे बेहतर है कि उससे थोड़ा सा दूर रहें। स्टूडेंट के लिए भी यह सप्ताह कुछ मिला जुला के थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये आ जाती है कि उसके कोई छवि को नुकसान नहीं पहुँचे, इस वजह से अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखें और अपने जीवन को बेहतर रखें। अब हम चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह आपके स्वास्थ्य में खराब होने की संभावनाएं दिखा रही है। आप बीमार पड़ सकते हैं और बीमारी आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। आपके अंदर विश्वास की काफ़ी कमी नज़र आएगी। ऐसे में आपके स्वयं पर विश्वास करना होगा कि आप खुद पर यकीन ही, कहीं कहीं कहते हैं ना कि खुद की यकीन भी आपके लिए बहादुरी का काम करता है। तो इसलिए आपकी यकीन ही आपको बहादुरी का पहचान भी दिलाएगा। तो इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रही अपनी बीमारी से निजात भी पा सकते हैं। यह सप्ताह आपकी राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर आ रही हर प्रकार की चुनौतियां दूर भी कर देगी, क्योंकि साप्ताहिक फलादेश आपकी राशि में इस दौरान धन प्राप्ति के कई सुंदर योग बन रहे हैं। तो जिसका उचित लाभ उठाकर आप अपने आने वाले विपरीत पल की स्थितियों में भी खुद को उभारने में सफल हो पाएंगे। यह सप्ताह आप यह जानकर बहुत उदास भी महसूस करेंगे कि घर के जिस सदस्य पर आपने हमेशा विश्वास करते हुए अपना हर राज साझा किया, दरअसल वो उतना ही भरोसेमंद का नहीं रहा। साथ ही यह बात आपके मन में अपना भेद बाहर आने का भी डर उत्पन्न करती रहेगी, जिससे आप काफ़ी हद तक परिवार के बीच असहज महसूस करेंगे। तो ऐसी कोई परेशानी ना लें जिस वजह से आपकी खुशी गायब हो जाए और इस सप्ताह आप मुस्कुरा नहीं पाएँ। तो अपनी मुस्कुराहट को कायम रखने के लिए थोड़ी सी संभल के रहना ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं जो लोग सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट लोग, उस स्टूडेंट के दौरान इस सप्ताह ग्रहों में परिवर्तन का स्थान है, तो विद्यार्थियों को भाग्य का साथ देगा। जिस विद्यार्थी का जैसा भाग हो उसको भाग्य उसका साथ देगा। इस वजह से अपनी इस सप्ताह में ना एग्ज़ाम को छोड़ें ना कुछ छोड़ें, और कहीं कोई मौका मिल रहा है तो उसका भरपूर उपयोग करें। नेक्स्ट हम आते हैं कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह विशेष ध्यान से इस सप्ताह सलाह यही रहेगी कि आप अपने वाहन को थोड़ा सा ध्यान से चलाएं। खास तौर पर तेज मोड़ और चौराहों पर अपनी आंखें और कान खुली रखें, अन्यथा आप किसी दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं। यह सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश और रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा करा सकता है। लॉटरी खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह खरीद सकते हैं।
फायदा होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आप में कई लोगों की ऐसी योजनाओं में रुपये लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें आपको मुनाफे की संभावनाएं नजर आए और विशेष हों। घर के खराब और अशांत माहौल की वजह से यह सप्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है, इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचे। चंद्र राशि के मुताबिक बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद हैं और उनकी दृष्टि चंद्र राशि पर पड़ रही है, जिससे यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको इच्छा अनुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि संभावना है कि जिस रणनीति या योजना पर आप काम कर रहे हैं उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो सकती है। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित होगा। वहीं घर वालों से किसी नए स्मार्टफोन या लैपटॉप की मांग भी करते हुए आप दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आपके माता पिता पहले ही अपना खून पसीना एक करके आपको उत्तम शिक्षा दिला रहे हैं और आपकी यह मांग परिवार का आर्थिक बजट को संकट में डाल सकता। तो अब हम चलते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो कहते हैं कि यह सप्ताह सेहत से जुड़ी समस्याएं और आपको परेशानी दे सकता है, जिसके कारण आप अपने जीवन का आनंद उठाने से भी वंचित रह सकते हैं और मुमकिन है कि यह सप्ताह आपका स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक ना रहे, जिससे परिवार के सदस्यों और ख़ास तौर पर अपने साथी को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके चंद्र राशि के मुताबिक राहु 11वें भाव में मौजूद हैं। इसके प्रभाव से आर्थिक पक्ष के लिहाज से यह समय आपको बेहतर और अवसर प्रदान करने वाला भी साबित हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना, जो मेहनत करता है भी किस्मत भी उसी की साथ देती है। जहाँ तक कि पैसों के संचयन करने की बात आती है, जमा करने की बात आती है, तो इसमें कहेंगे परिवार वालों का साथ जरूर मिलेगा। परिवार वालों को थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलें, वो भी आपको धन संचय करने में मदद करेंगे। आप इस सप्ताह आप दोस्त या करीबी मित्र कोई हों या फिर कोई ऐसी बात हो जो आपकी बातों को या सुझावों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। इस वजह से किसी करीबी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुझाव देते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मानसिक तनाव ही होंगे, जो कि टेंशन से दूर रहना चाहिए। कभी कभी कहते हैं कि कुछ काम की वजह से माइंड में जब टेंशन हो जाता है तो ऑफिस में भी आपको टेंशन होने की बातें हो जाती है। माइंड में टेंशन चल रहा है, किसी से बात क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हम आप खो देते हैं और कुछ और मुख से निकल जाता है और बनी बनाई सिचुएशन बिगड़ जाती है। वहीं स्टूडेंट के लिए भी यह सप्ताह उम्मीद से बेहद अच्छा रहने की संभावना है। ऐसे में आपको अपनी ओर से प्रयास जारी रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही संभवतः परिणाम उत्तम लाने की रास्ता निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं वृष राशि की ओर। यदि आप घर के बड़े हैं तो अपने स्वास्थ्य जीवन का उचित लाभ उठाने के लिए अपना अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आप न केवल अपनी सेहत में सुधार कर सकेंगे बल्कि घर के छोटे छोटे सदस्यों को भी कभी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वृष राशि के चंद्र राशि के मुताबिक बृहस्पति आपके 9वें भाव में मौजूद है और एक लंबे अरसे के बाद यह सप्ताह आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत कर देगा, क्योंकि यह समय आपके हर प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण ला देगा। आपको धन को संचय करने में भी कामयाबी मिलेगी, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। यहीं आगे चलते हैं
और कहते हैं ना कि कभी कभी किसी चीज़ का थोड़ा सा ख्याल नहीं रखने की वजह से माइंड में टेंशन बढ़ती चली जाएगी। तो अब माइंड में टेंशन अगर बढ़ती है तो कहीं कोई बात विवाद होने की संभावना दिखे तो थोड़ा सा बात विवाद से दूर रहें, और दिनों में कामकाज में थोड़ी सी मुश्किलें भी आने की संभावनाएं हैं। यह सप्ताह पूरी तरीके से आपको दूर हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज़ की आशंका आपके ऊपर बोझ बढ़ा सकता है। इस वजह से अपनी रणनीति और समझ का परिचय देते हुए काम के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों को भली भांति निर्वाह करते हुए जीवन को यापन करें। वहीं स्टूडेंट लोग की बात अगर कर लें तो उनका मन शिक्षा के प्रति थोड़ा सा केंद्रित करने की ज़रूरत है। कोई होमवर्क अगर बचा हुआ है तो उसको पूरा करना ना भूलें। यह सप्ताह थोड़ा सा गेस्ट लोग के साथ, मेहमान के साथ बिताने की संभावनाएं ज़्यादा है। अब हम आते हैं मेष राशि की ओर। तो कहते हैं मेष राशि इस सप्ताह में मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह बीमारियों से भरा रह सकता है। बीमारी आपको पछाड़ेंगे, थोड़ी सी परहेज रखने की ज़रूरत है। और ऑफिस में काम का प्रेशर बढ़ने की वजह से कहते हैं थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, और टेंशन में आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और चलते हुए वक्त के साथ किसी पुराना बिल कोई पड़ा हुआ हो, या कोई पुराना कार्य बचा हुआ, या कोई किसी से कर्जा लिए हैं जिसको कि नहीं लौटा पाएंगे, तो यह सप्ताह लौटाने में आप सक्षम हो पाएंगे। अगर आप चाहें तो यह सप्ताह पुराना कर्जा को आप लौटा सकते हैं। और जीवन काल में चल रहे तनाव के कारण अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने दें। काहे कि एकाग्रता अगर आपके मन का अटेंशन डिस्टर्ब होता है तो फिर कहना मुश्किल है। विपरीत परिस्थितियों से तंग आकर उदास होकर वक्त को बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश करें। यह सप्ताह आपको यह समझने में बेहद ज़रूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। हालांकि स्टूडेंट लोग के लिए भी यह सप्ताह मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे अंक लाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। कामयाबी तभी मिलती है जब आप मेहनत करते हैं, और मेहनत कभी भी किसी के लिए डिस्टरबेंस नहीं होती है। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें।